वेलकम स्टूडेंट्स। ये हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर हमारा सेकंड है। हम चैप्टर जो कर रहे थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हमने सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने रोज, कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के हमने फिर कुछ टाइप्स भी पढ़े थे कि किस तरीके की मैट्रिक्स होगी। हमने देखो उसमें रो मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स थी। अब हम इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स थी। इसके बाद हमारे पास देखो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास जितनी रोज उतने ही कॉलम्स होते हैं, वही मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ अब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसकी डेफिनेशन में ही सबसे पहले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the non-diagonal elements are zero is called diagonal मैट्रिक्स। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सारे के सारे जीरो हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हमारे क्या होंगे, नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल ए मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा है, ऑर्डर ले रहे हैं हम उसका, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2x2 या 3x3 इस तरीके से होगा। हमने 3x3 का लिया है ऑर्डर, तीन ही रोज होंगी इसमें और तीन ही क्या होंगे, हमारे पास कॉलम होंगे। तो देखो डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे हमारे पास, A11, मतलब यहाँ पे हमारे पास मान लो कि 2, डायगोनल पे दूसरी एंट्री हमने मान लो -3 और हमने फिर यहाँ 4 लिया। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट हो गए। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सारे क्या हों, ज़ीरो। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, बाकी ज़ीरो हो, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ही हमारी क्या है, नॉन ज़ीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ये सारी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो, स्केयर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements are zero and all the diagonal elements आर सेम। कैसे, देखो इसमें ये भी क्या है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। जो भी स्केलर मैट्रिक्स बनेगी वो पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके लिए देखो हमने कोई मैट्रिक्स ली A इज इक्वल टू, इसमें भी हमने ऑर्डर लिया इसका 3x3। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैंने पहले बताया उतनी रोज होंगी और उतने ही क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो इसमें कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम और इक्वल। तो देखो यहाँ हमने लिया डायगोनल एलिमेंट्स, क्या कह रहे हैं कि सेम, तो 3 3 3। बाकी एलिमेंट्स हमने क्या लिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों डेफिनेशन में हमारे पास देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट तो हमारे पास क्या होंगे, जीरो, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। दोनों मैट्रिक्स ही हमारे पास क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। देखो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी डेफिनेशन देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a unit matrix or identity matrix if all its non-diagonal
एलिमेंट्स आर 0 and each of its diagonal element is यूनिटी। कैसे देखो, इसमें कह रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलोगे, कहते हैं जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो तो सारे के सारे क्या हों, जीरो, लाइक अदर मैट्रिक्स, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, कि उसके अलावा जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 के इक्वल होना चाहिए। देखो किस टाइप की होगी, मान लो ए हमने कोई मैट्रिक्स ली, यूनिट मैट्रिक्स कब बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो 3/3 का ऑर्डर भी ले सकते हैं हम, 2/2 का ऑर्डर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ए देखो 3/3 की ले रहे हैं हम, तो इसमें कह रहे हैं कि देखो डायगोनल एलिमेंट तो हमारे पास यही पोजीशंस होंगी, तो ये तीनों पे क्या होना चाहिए, यूनिट, यानी कि यूनिटी एलिमेंट। बाकी एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरीके से 2/2 का अगर हम लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, डायगोनल 0 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास 0, और जो डायगोनल पे होंगे एलिमेंट वो किसकी इक्वल होगा, ओनली 1 की इक्वल। तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी बनेगी, वो यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास आगे टाइप्स हैं। एक है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और हमारे पास सेकंड है इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, कहता है इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कि जितनी रोज होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स below the principal diagonal are 0। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम ले, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हमें 3/3 का, जितनी रोज उतनी कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स ऐसी होगी, हम पहले डेफिनेशन क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा कि डायगोनल की जितनी भी नीचे वाली एंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, 0 होंगी। जैसे मान लो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट होंगे 1 2 -1, तो यहाँ हमारे पास जो इस डायगोनल तो ये हो गया, इसके नीचे वाली एंट्रीज हमारे पास क्या होंगी, 0 0 0। ऊपर यहाँ कुछ भी हो सकता है हमारे पास, सपोज करो -1 3, इस तरीके की जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज क्या होती हैं, 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि इट इज सेम, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements above the principal diagonal are 0। लाइक अब भी हमने कोई मैट्रिक्स ली, तो 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं हम। इसमें हमारे पास डायगोनल सपोज करो 1, यही वाला ले रहे हैं हम सेम, 2 -1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज हमारे पास क्या होंगी, 0। नीचे यहाँ हमारे पास कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं इनकी। इसके बाद देखो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, या